की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं आपको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसके पहले मैं संयोजन अभिक्रिया बता दिया हूँ। आप जानते हैं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे A+B AB। और जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे वियोजन कहते हैं। जैसे AB टूटकर A+B बनाएगा, तो ये संयोजन है, ये वियोजन है। ये भी मैं बता दिया हूं कि वियोजन को संयोजन का विपरीत अभिक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूट रहा है और दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, और इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बना रहा है। उसके बाद मैं आपको बताया हूं कि वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार का होता है। एक ऊष्मीय वियोजन, एक विद्युत वियोजन, एक प्रकाश वियोजन। ये सब मैंने पहले बता दिया है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भोजन का पचना, हम लोग के शरीर में जो भोजन पचता है वह वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये पिछला क्लास का चीज है। आज बताने जा रहा हूं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है उस रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये संयोजन अभिक्रिया है, परंतु इसमें प्लस ऊष्मा लिख दूं तो अब ये ऊष्माक्षेपी बोलेगा, क्योंकि उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो गया। तो यही है मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा। इसका परिभाषा लिख देता हूं कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है या ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। जैसे आपको मैं बताया हूं, पहले भी बताया हूं कि घर पे चूना आता है दीवार का सफेदी कराने के लिए। तो जब चूना को पानी में डालते हैं तो देखिएगा वो विलयन जो होता है बहुत ही गर्म हो जाता है। तो चूना का पानी बना, उसके साथ साथ ऊष्मा भी बन गया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। तो बाजार से हम लोग खरीद के लाते हैं काली चूना, और इसको जब पानी में डालते हैं
तो ये क्या देता है? चूने का पानी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र Ca का संयोजकता 2 और हाइड्रोक्साइड का संयोजकता 1। इसको संतुलित कर लेंगे। देखिए मैं आपको संतुलित करने के लिए 3 विधि बताया हूँ, लेकिन अब आपको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल मेथड से रोज प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि जवानी ऐसे ही बना लीजिए बिना सारणी बनाए हुए। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसको संतुलित करना है तो कैल्शियम का एक परमाणु, अब हाइड्रोजन का देखना है तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन 2, एक और एक 2, ये संतुलित हो गया। अब ये मेरा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। देखिए श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि श्वसन निम्नलिखित में कौन अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। भोजन का पचना कौन अभिक्रिया है, तो वियोजन अभिक्रिया है। एक और जो है आपको साग सब्जी आपका नाम सुने होंगे, जो पौधा वाला होता है वह भी विघटित होकर जब कंपोस्ट बन जाता है तो ये क्रिया मेरा क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये भी एग्जाम में पूछता है। तो तीनों जरूर याद रखेंगे। भोजन का पचना, वियोजन अभिक्रिया, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना या कंपोस्ट में बनना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आप समझ गए, लेकिन अभी यहां तक मैं लिखा हूं तो ये संयोजन है, क्योंकि 2 पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाया है, लेकिन इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको प्लस ऊष्मा लिख दूंगा। तो अब ये मेरा क्या हो गया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी जब भी लिखेंगे तो यहाँ प्लस ऊष्मा लगाएंगे। अब मैं आपको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बताने जा रहा हूं। तो देखिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इंग्लिश में इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नामे से समझ में आ गया है। ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करेगा और शोषण करेगा, मतलब ऊष्मा खाएगा तब काम करेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जब तक ऊष्मा नहीं लेगा तब तक काम नहीं करेगा, मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। उसी अभिक्रिया को हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जिस रासायनिक अभिक्रिया में, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया करते हैं।
चूना पत्थर। वियोजन अभिक्रिया में मैं आपको समझाया था कि यहाँ ऊष्मा देंगे, इसको गर्म करेंगे तो ये टूटेगा, ठीक है, ये टूट जाएगा, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है, ठीक है। तो चूना पत्थर टूट जाता है कब? जब ऊष्मा दिया जाता है तब। मतलब ये ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, ऊष्मा खा रहा है, तब काम कर रहा है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में या तो यहाँ माइनस ऊष्मा यहाँ ना देकर यहाँ माइनस ऊष्मा दे दिया जाता है, और नहीं तो आप यहाँ प्लस ऊष्मा दे दीजिए, तो थोड़ा सा इसका वैल्यू हो जाएगा। ऊष्मा शोषी मतलब ये ऊष्मा का शोषण किया है, अवशोषण किया है, तब जाके काम किया है, ठीक है। ऊष्मा लिया है तभी टूटा है, तो इसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा छेपी में यहाँ ऊष्मा, ऊष्मा शोषी में यहाँ, ये खा रहा है और वो दे रहा था। समझ में आ गया होगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक में प्लस ऊष्मा लिख देंगे या उत्पाद में माइनस ऊष्मा, ठीक है, ये ऊष्मा शोषी का होगा। इस तरह मैं 4 रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा दिया। संयोजन, वियोजन, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। ऊष्मा शोषी ये है, ऊष्मा छेपी, ये दोनों एक दूसरे का विपरीत है। अब मैं अगले क्लास में आपको प्रतिस्थापन तो कार्बन में पढ़ाना है, विस्थापन अभिक्रिया आपको बताऊंगा। एकल विस्थापन, द्विविस्थापन, ठीक है। और आप इसको रेडी रखिए और समीकरण को संतुलित जरूर कीजिएगा। ये संतुलित था इसलिए मैंने संतुलित नहीं किया है, ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।